मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी साधना सिंह केरल में अमृतालय अम्मा के आश्रम में 2 दिन से रुके हैं। सोमवार को उन्होंने हथिनी लक्ष्मी को अपने हाथों से सेब, केले और तरबूज खिलाए। फल खाकर लक्ष्मी भी खुश हो गई। सीएम ने आश्रम में पौधारोपा और गौशाला भी देखी। यहाँ गायों के नाम जानते हुए केले और अन्न खिलाया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए हिमाचल के दौरे पर हैं। हिमाचल रवाना होने से पहले सीएम भूपेश बघेल ने एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर जमकर तंज कसा। सीएम भूपेश बघेल ने अरविंद केजरीवाल की तुलना गिरगिट से करते हुए कहा कि केजरीवाल तो गिरगिट की तरह रंग बदलता है। बता दें कि सीएम भूपेश बघेल हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी के साथ मिलकर कई चुनावी रैली को संबोधित करने वाले हैं। चोरी का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां एक मंदिर में चोरी के बाद चोर ने चुराए गए चांदी और पीतल के बर्तन वापस लौटा दिए। इसके साथ ही चोर ने एक माफीनामा भी दिया। इस माफीनामे में चोर ने लिखा कि इस चोरी से मेरे से जो गलती हुई मुझे माफ करें। मुझे इस सामान से बहुत नुकसान हुआ, इसलिए मैं इस सामान को वापस रख रहा हूँ। जानकारी के मुताबिक जिले के जैन मंदिर में बीते 24 अक्टूबर को चोरी हुई थी, जिसमें चोर ने मंदिर से लाखों रुपए के सामान चुरा लिए थे। वहीं चोर की इस व्यवहार से आसपास के लोग काफी हैरान हैं। मामले में एडिशनल एसपी विजय डाबर ने बताया कि चोरी की घटना को पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की। सबूत जुटाकर पहले के चोरी के आरोपियों और संदिग्धों पर लगातार दबाव बनाया गया, जिसके चलते डर से चोर ने सारा सामान माफीनामे के साथ लौटा दिया। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम ने शराबबंदी को लेकर बड़ा बयान दिया। मीडिया से बात करते हुए उमा भारती ने कहा कि 6 महीने से 1 साल के अंदर ऐसी हालत कर दूंगी कि अधिकारी और प्रशासनिक तंत्र सब दहशत में आ जाएंगे, क्योंकि भय बिन प्रीत न होए। आने वाले समय में कुछ ऐसा हो जाएगा। मैं आई तो दुकानें बंद हो गई और मेरे जाने के बाद तुरंत दुकान खुल गए। मैं नहीं मानती कि मैं कोई 30 मार का हूँ, मैं 60 मार का बनना चाहती हूँ। सरकार ऐसी नीति बना दे कि दुकानें खुले ही नहीं। पूर्व सीएम उमा भारती छतरपुर जिला न्यायालय में 1998 लोकसभा चुनाव के दौरान हुए हमले पर गवाही देने पहुंची थी। प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाने के लिए प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया ने बस्तर संभाग के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस मौके पर पुनिया ने कहा कि संभाग के सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान हमने सभी की बातों को सुना, कुछ कार्यकर्ताओं के साथ अलग से भी बात की। इस बैठक का मुख्य मकसद विधानसभा चुनाव 2023 के लिए बस्तर संभाग की चुनावी रणनीति बनाना था। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने निगम मंडलों में हुई नियुक्तियों को मामले पर बोलते हुए कहा कि नियुक्तियों में अगर कोई गलती हुई है तो हम उसमें सुधार करेंगे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की मध्य प्रदेश यूनिट की वार्षिक बैठक डॉक्टरों के अखाड़े के रूप में बदल गई। मीटिंग के दौरान डॉक्टर आपस में भिड़ गए और जमकर लात घूंसे चले। ये सब कुछ हुआ स्वागत भाषण के दौरान। बता दें कि धरती पर डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया गया, लेकिन अब वही भगवान गुंडे के रूप में एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के जबलपुर में आईएमए मध्य प्रदेश स्टेट की वार्षिक काउंसिल की बैठक चल रही थी। इस दौरान किसी बात को लेकर डॉक्टरों के बीच जमकर लात घूंसे चले। डॉक्टरों के हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। साइंस कॉलेज मैदान में 1 नवंबर से 3 नवंबर तक राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य एवं राज्य उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों के साथ साथ 9 विदेशी टीम भी शिरकत कर रही है। आदिवासी नृत्य एवं राज्य उत्सव में शामिल होने के लिए सर्बिया, इंडोनेशिया और मालदीव के नर्तक दल रायपुर पहुंचा। रायपुर के एयरपोर्ट पर सभी विदेशी कलाकारों का संस्कृति विभाग के छत्तीसगढ़ी परंपरा के मुताबिक स्वागत किया गया। गैंगरेप मामले में जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाकर तहस नहस कर दिया। बताया जा रहा है कि तीनों आरोपी अवैध रूप से बने घर में रह रहे थे। लोगों का कहना है कि जब तक तीनों आरोपियों को फांसी नहीं मिलेगी, पीड़िता को न्याय नहीं मिलेगा। अपनी मांग को लेकर गुस्साए लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और छात्राएं शामिल हुई। इसके अलावा अन्य सामाजिक संगठन भी सड़कों पर उतरे और आरोपियों को फांसी देने की मांग की। ग्वालियर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल जय आरोग्य अस्पताल कैंपस की पार्किंग में बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान खुलेआम पार्किंग बूथ में तोड़फोड़ और मारपीट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने पार्किंग में मौजूद कर्मचारियों के साथ मारपीट की। गुंडागर्दी की पूरी घटना कैंपस में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पार्किंग कर्मचारियों के मुताबिक बदमाशों से पार्किंग शुल्क मांगा था, जिस पर सभी युवकों ने उन पर हमला कर दिया। सीसीटीवी से मिले फुटेज के आधार पर पुलिस तोड़फोड़ करने वाले बदमाशों की शिनाख्त करने की कोशिश कर रही है।